गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे पाठ्य पुस्तक बालाजी प्रकाशन की किताब से लिया गया है। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये 9.2 चैप्टर है बालाजी प्रकाशन का। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी, उसका अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि हम सारे के सारे फार्मूले या सारे के सारे जो वैल्यूज होंगी हमारे एंगल्स की, हम उसी सारणी से देख के निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 645 का मान ज्ञात करें। चैप्टर नंबर 9.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 645 डिग्री का मान बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सारणी का सहायता लेंगे, सारणी की सहायता, और उस सारणी में हम लोग देखते हैं कि हमारा 645 का जो मान होता है, 645 डिग्री का मान होता है, वो अंडर रूट 2 होता है। बस यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, या tan 60 डिग्री का मान बताएं। हमारा tan 60 का मान होता है √3। tan 60 को हम सारणी से देख के पता करते हैं कि हमारा tan 60 का मान होता है √3। बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। अगला प्रश्न कह रहा है tan थीटा बराबर 1/√3, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान बताएं। थीटा का मान बताइए। ठीक है, लाइए मैं थोड़ी सी इंक डाल दूँ उसमें, इंक कम पड़ रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सारणी में जब त्रिकोणमितीय सारणी में देखते हैं, जिसमें कि विभिन्न कोणों के मान दिए गए हैं, हम पाते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसलिए हमारे थीटा का मान जो हो जाएगा, थीटा यानी कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश या 30 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि cos 60 इंटू sin 60 का मान ज्ञात करें। cos 60 इंटू sin 60 की वैल्यू बताएं। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमित सारणी में देखते हैं कि cos 60 का मान होता है 1/2, और इंटू, और sin 60 का मान होता है √3/2। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ऊपर 1 और √3 का गुणा करने पर √3 प्राप्त होगा, और नीचे 2 और 2 का गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा। बस यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 अंश, तब सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा बराबर √3/2। यदि थीटा बराबर 30 अंश या 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा बराबर √3/2। इस प्रश्न का हल देखते हैं। हम लेते हैं इस प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हमको दी गई 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, साइन हमारा गुणा करने पर साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 डिग्री। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, बराबर कितना हो जाएगा √3/2। यही हमारा क्या है, हमारा RHS भी यही है, हमारा RHS भी यही है, RHS बराबर हमारा है √3/2। अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। आइए बच्चों अब देखते हैं हम अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन यदि थीटा की वैल्यू हमको दी गई है 45 डिग्री या 45 अंश, तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा बराबर 1। तो सिद्ध करना है हमको साइन 2 थीटा बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमारा प्रश्न है। यदि थीटा की वैल्यू हमको 45 डिग्री दी गई है तो सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, हम इस प्रश्न में भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं प्रश्न का। इस प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 थीटा। अब हम इसमें थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, अर्थात हमारा प्रश्न आ जाएगा साइन 90 डिग्री। और जैसा कि हम सारणी में देखते हैं, जो हमारे त्रिकोणमितीय कोणों के मान वाली सारणी होती है, जब हम उसमें देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यही हमारा RHS भी था, RHS बराबर भी हमारा क्या था 1 था। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 हमारा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 30 अंश या साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 या 1/√3, ये हमको सिद्ध करना है। ये हमारा प्रश्न है 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि साइन 30 अंश इंटू साइन कॉसेक 30 अंश इंटू tan 30 अंश इक्वल टू 1/√3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा LHS लेते हैं, LHS हमारा कितना है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सारणी से हम पता करेंगे या सारणी की सहायता से हम देख सकते हैं कि साइन 30 का मान हमारा होता है 1/2 और फिर गुणा या मल्टीपल का निशान, कॉसेक 30 का मान होता है 2 और फिर गुणा, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा और हमें उत्तर में सिर्फ 1/√3 की प्राप्ति होगी। और यही हमारा RHS भी है, RHS कितना है हमारा 1/√3। अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, ये हमारे प्रश्न प्रूफ हो गया। आइए अब इस प्रश्न की आइए अब प्रश्नावली का हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 यानी एक्सरसाइज 9.2 का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए tan 30 इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए हमारा 2 LHS और RHS होने चाहिए। मान ज्ञात करना है हमको, मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, बस हमको इसमें वैल्यू रख के
इन दोनों पक्षों के बीच में गुणा कराना है और जो आए उसको हमको जोड़ देना है। आइए देखते हैं सारणी से। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इंटू cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू होगी हमारी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इंटू sec 30 की वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक, आइए अब देखते हैं। देखिए गुणा करते हैं, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे √3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2। और अब इसके बटे में 1 मानते हैं और इसका हम लेते हैं एलसीएम। 3 आएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा हमारा 6, हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि cos 30 इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 इंटू sin 45 डिग्री इक्वल टू √3 - 1/2√2। ठीक, अब इसमें हमारा LHS और RHS दोनों है। हम अपना LHS से लेके इसको सॉल्व करेंगे। हमारा LHS है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से हम इसमें मान रखेंगे सभी का। ठीक है, आप त्रिकोणमितीय सारणी का भली बात अध्ययन कर लें और इसको स्मरण कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में हमको किताब नहीं मिलती, ऐसा तो आप जानते होंगे। बिना सारणी को याद किए हुए इस चैप्टर के सवाल लगाने थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए इस सारणी को अवश्य ही याद करें। cos 30 की वैल्यू होती है, जैसे कि हम लोग सारणी से देखते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और इंटू sin 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2। अब हम इन दोनों पक्षों को हल करते हैं। ऊपर गुणा करने पर √3 और 1 का √3 आएगा, नीचे 2/√2 माइनस ऊपर 1 गुणा करने पर आएगा, नीचे 2/√2। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब हमारा नीचे जो है हर जो है बराबर है और ये हमारा एक घटाने का सवाल है। जब हर बराबर है तो हमें लासा लेने की आवश्यकता नहीं, बस क्या करना है, लिख देना। अब यही हमारा देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर आ गया है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो बोल सकते हैं बराबर RHS। अतः हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। आइए बच्चों अब इस चैप्टर का हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि cosec स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 इक्वल टू -2। हमको ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवालों में हम क्या करते हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखते हैं cosec स्क्वायर 30 की, यानी कि cosec 30 की हमारी वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cosec स्क्वायर 30 है, इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2।